Hi students, I am Avinash Misra. Today I am going to teach you the second chapter of English, that is who's the greatest. इसका मतलब बच्चों होता है कि महान कौन है। अभी तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, अकबर बीरबल की कहानी। तो इस चैप्टर में अकबर और बीरबल की दो स्टोरी बताई गई है। एक स्टोरी मैं इस वीडियो में बताऊंगा और जो दूसरी स्टोरी रहेगी वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टोरी समझते हैं। यहाँ पे मैंने जो आपके सेकंड चैप्टर है यहाँ पे लिख दिया है ताकि मैं आपको हर एक वर्ड समझा सकूं, ताकि आपको पढ़ने में इजी लगे, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। एम्परर का मतलब बच्चों क्या होता है? किंग होता है, राजा, है ना। तो अकबर क्या थे? किंग थे। उनको एम्परर अकबर कहो या तो कहो अकबर द ग्रेट। जो अकबर थे उनको क्या कहो? एम्परर अकबर यानी कि किंग अकबर कहो, या तो अकबर द ग्रेट यानी कि वो महान राजा हुआ करते थे, एक बड़े राजा थे ना, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? अकबर द ग्रेट। ग्रेटेस्ट रूलर थे, सबसे बड़े या सबसे अच्छे शासक थे और बहुत अच्छी तरह से रूलिंग करते थे। कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में। समझ में आ गया क्यों उनको महान कहा जाता था? अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता था? उनको ग्रेट इसलिए नहीं कहा जाता था, नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड वास्ट एम्पायर, इसलिए उनको ग्रेट नहीं कहा जाता था कि उनके बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। समझ में आया? ही हैड वास्ट एम्पायर, उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। किसके पास? अकबर के पास। ए वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अकबर के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करती थी, है ना। अनटोल्ड वेल्थ, इतना ज्यादा पैसा था, इतना ज्यादा संपत्ति था कि कोई बता ही नहीं सकता था कितना पैसा था। अनटोल्ड वेल्थ, क्लियर हुआ। बट बिकॉज ही वॉज ए गुड ह्यूमन बींग, उनको महान क्यों कहा जाता था? इसलिए महान नहीं कहा जाता था कि उनके पास बहुत बड़ा एम्पायर है, उनके पास बहुत स्ट्रांग आर्मी है, उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, बल्कि इसलिए उनको ग्रेट कहा जाता था बिकॉज ही वॉज ए गुड ह्यूमन बींग, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। जो अकबर थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझते चलो। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स, वो अपना जितना भी काम था बहुत ही अच्छी तरह से करते थे। जो अकबर थे सभी चीजों को बहुत टेक केयर करते थे, हर चीजों का बहुत ख्याल रखते थे। समझ में आ गया? ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट। ही हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, वो बहुत ही आदर सम्मान करते थे, बहुत ही सम्मान करते थे। किसका? स्कॉलर्स का। स्कॉलर यानी कि जो विद्वान वगैरह होते थे या जो पंडित वगैरह होते थे उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। कौन? अकबर। राइटर्स को भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। पोएट, राइटर मतलब जो कहानियां वगैरह लिखते हैं उनका भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। पोएट यानी कि जो कविताएं लिखते हैं, है ना, जो पोइट्री लिखता था उनका भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस, जो भी आर्टिस्ट होते थे उनका भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। आर्टिस्ट यानी जो कलाकार होते हैं, जो पेंटिंग वगैरह मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, उनका भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। चाहे वो कोई भी कास्ट या रिलीजियस का, कोई भी जाति या धर्म का हो, वो अकबर जो थे बहुत ही सबका रेस्पेक्ट किया करते थे। ही वॉज ए पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ही वॉज ए पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर का मतलब बच्चों होता है कि वो जितने भी आर्ट यानी जो कला था, कल्चर यानी संस्कृति थी, उसकी सुरक्षा करते थे, उसको बचा के रखते थे, किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे। समझ में आ गया? दी 9 जेम्स और नवरत्नास इन हिज कोर्ट्स वेयर फेमस। आपने सुना रहेगा कि जो अकबर थे उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। समझ में आ गया? 9 लोग रहते थे, उनको 9 जेम्स या 9 रत्न कहा जाता था। समझ में आ गया? 9 लोग ऐसे थे अकबर के पास जो अकबर के बहुत खास हुआ करते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? 9 जेम्स कहते थे, नहीं तो 9 रत्नास कहते थे, जो उनके कोर्ट में अकबर के साथ रहते थे। Many people believe that of these 9 gems, बीरबल was the closest to Emperor Hurt. ऐसा लोग बताते हैं कि 9 रत्नों में से जो भी 9 लोग उनके साथ रहते थे, उनमें से बीरबल जो थे उनके सबसे खास हुआ करते थे। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, बीरबल was the closest to Emperor Hurt.
मतलब कि क्या होता था, बीरबल जो थे सबसे पसंदीदा हुआ करते थे। समझ में आ गया? अकबर सबसे ज्यादा किसको पसंद करते थे? बीरबल को। जो 9 जेम्स उनके कोर्ट में रहते थे, बीरबल को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। अकबर लव टू पोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अकबर क्या करते थे? हमेशा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबसे पूछा करते थे। यहाँ पे देखो, अकबर लव टू पोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम इन हिज कोर्ट। जब भी अकबर आते थे अपने कोर्ट में, अपने दरबार में, हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछते थे, लोगों को प्रॉब्लम में डालते थे, है ना, क्वेश्चन पूछते थे। एंड बीरबल नेवर फेल टू कम अप विथ एन इक्वल इंटरेस्टिंग आंसर। अकबर क्वेश्चन पूछते थे और उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कौन देता था? बीरबल देते थे। जब भी कोई अकबर सवाल पूछते थे तो उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर कौन देता था? बीरबल देते थे। इसीलिए बीरबल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे अकबर। समझ में आ गया? We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today, हमें नहीं मालूम है कि जो हम अकबर और बीरबल की कहानियां आज सुनते हैं, आज बहुत सारी अकबर और बीरबल की कहानियां हम सुनते हैं, कैसे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। जितनी भी अकबर और बीरबल की कहानियां हम सुनते हैं वो हिस्ट्री में नहीं बताया गया है। समझ में आ गया? अकबर बीरबल की जो स्टोरी है वो हिस्ट्री का जो बुक है उसमें नहीं बताया गया है कि अकबर और बीरबल की ऐसी कहानी हुआ करती थी। समझ में आया? दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मेनली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। तो ये जो स्टोरी है अकबर और बीरबल की, कैसे जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब आपके दादाजी ने आपके पापा को बताया, आपके पापा ने आपको सुनाया, आप अपने बच्चे को सुनाओगे। तो हिस्ट्री में, बुक में इनकी कहानियां नहीं लिखी है, लोग ऐसे मुंह से बताते हुए चले आ रहे हैं। ओरली लोग जनरेशन बाय जनरेशन मतलब एक दूसरे को बता रहे हैं, है ना। समझ में आ गया? तो चलो स्टोरी सुनते हैं। अब यहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है। तो पहली स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, दूसरी स्टोरी दूसरे वीडियो में। यहाँ पे देखो, वन डे, वन डे मतलब एक दिन। द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विथ ए वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। एक दिन क्या हुआ? एम्परर, एम्परर मतलब राजा अकबर एंटर किया, अपने दरबार में आते हैं। एक दिन होता क्या है, जो अकबर थे अपने कोर्ट में आते हैं, बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, ऐसे ही सोचते हुए एक्सप्रेशन लेके आते हैं, है ना। वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, बहुत ही सीरियस होके ऐसा करके आते हैं अपने कोर्ट में। एज सुन एज ही वॉज सीटेड ही सेड, जैसे ही आते हैं बहुत ही सीरियस आते हैं और बैठते हैं अपने, और राजगद्दी होता है उस राजगद्दी पे बैठ जाते हैं और एक सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आई हैव ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। कहते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम सबके लिए। हमेशा आके क्या करते थे, अपने जो भी 9 जेम्स थे उनसे सवाल पूछते थे। तो जैसे ही आ जाए, एक दिन आए, बैठे अपने वहां पे जो चेयर होता है उस पर बैठ के लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों के लिए आज एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माई मुस्टैच। क्या कहते हैं, उसको क्या सजा देनी चाहिए जिसने मेरी मूंछ को खींचा, है ना। क्वेश्चन क्या है इसको समझो। व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माई मुस्टैच। मुस्टैच मतलब मूंछ। अकबर कहते हैं कि आज सुबह सुबह पता नहीं कौन मेरा मूंछ खींच लिया, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। ऐसा आके बोलते हैं लोगों को, जो भी 9 जेम्स रहते हैं उनको ऐसा सवाल पूछते हैं। द कोर्ट वॉज स्टन्ड, लोग सुनने के बाद हैरान हो गए। अरे बाप रे, अकबर की मूंछ किसने खींच ली। हाँ, अकबर जो है उनकी मूंछ जो है किसने खींच लिया, क्योंकि वो तो राजा हैं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। पुल द एम्परर्स मुस्टैच, लोग हैरान हो गए कि किसने, जो राजा है अकबर की मूंछें खींच लिया, है ना। इट वॉज अनहियर्ड ऑफ, इससे पहले ऐसा किसी ने सुना भी नहीं था कि कोई आए और महाराज की जो मूंछें हैं उसको पकड़ के जोर से खींच ले। तो एक कहता है फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द व्हिप। एक कहता है उसको क्या करो, मारो। गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द व्हिप, उसको कोड़े से मारो, 50 कोड़े मार दिया जाए, उसको पीटा जाए। एक्सक्लेम ए नोबलमैन, एक आदमी क्या कहता है, एक जेम्स जो रहते हैं, एक रत्न क्या कहता है, फ्लॉग हिम। फ्लॉग हिम मतलब उसे मारा जाए, डंडे से मारा जाए।
फिर क्या बोलता है, गिव हिम 50 लासेस ऑफ विप, मतलब उसको 50 कोड़े से भी मारा जाए। जिसने महाराज की मूछें खींची उसको क्या किया जाए, उसको मारा जाए, डंडे से मारा जाए या तो कोड़े से मारा जाए, है ना, 50 कोड़े से मारा जाए, ऐसा एक आदमी कहता है। दैट्स नॉट इनफ, फिर दूसरा कहता है नहीं नहीं इतना काफी नहीं है, इतने से काम नहीं चलेगा। पुट हिम इन ए जेल विदाउट फूड एंड वाटर, दूसरा आदमी कहता है कि नहीं नहीं, जिसने महाराज की मूछें खींची है उसको क्या करो, जेल में डाल दो और उसको खाना पानी मत दो। उसे क्या करो, जेल में डाल दो और उसे खाना पानी मत दो। समझ में आया? सेड अनदर, दूसरे ने कहा, whip him, beat him, hang him, cut off his offending hands। अभी लोग वहां पे चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं, whip him, कोई कह रहा है मारो, कोई कह रहा है पीटो, beat him up, कोई कह रहा है पीटो, कोई कह रहा है hang him, उसे फांसी दे दो, कोई क्या कह रहा है cut off his offending hands, उसके दोनों हाथे काट दो। ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं, जो 9 लोग हैं, अलग अलग बातें कोर्ट के अंदर बता रहे हैं। The agitated courtiers begin to cry out, जो भी थे सबको गुस्सा आ गया कि पता नहीं कौन था, महाराज की मूछें खींच ली, कोई कह रहा है हाथ काट दो, कोई कह रहा है 50 कोड़े मारो, कोई कह रहा है पीटो, कोई कह रहा है कि जेल में डाल दो। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, गुस्से से चिल्ला रहे हैं, है ना। ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, लेकिन बीरबल, जो बीरबल थे वो चुपचाप बैठे थे, है ना। बीरबल क्या कर रहे थे, ओनली बीरबल, यहाँ पे सॉरी, हाँ, ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, बीरबल जो थे एकदम शांति से चुपचाप बैठे थे। ही वॉज इवन ए स्माइलिंग ए लिटिल, चुपचाप बैठ के थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। कौन, बीरबल। वॉट डू यू से बीरबल, अभी महाराज बीरबल से पूछते हैं, बीरबल तुम क्या कहते हो, जिसने मेरे मूछें खींची है उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए। वॉट इज योर ओपिनियन, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या राय है, जिसने मेरी मूछें खींची उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, ऐसा अकबर बीरबल से पूछते हैं। इन माई ओपिनियन ओ गिवर ऑफ पीस टू दी वर्ल्ड, बीरबल कहते हैं माई ओपिनियन, अगर मेरी बात अगर आप मानते हो, ओ गिवर ऑफ पीस टू दी वर्ल्ड, आप पूरे दुनिया को शांति देने वाले आदमी हो, तारीफ करते हुए राजा की कहते हैं। दी ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट, बीरबल कहते हैं कि जिसने आपकी मूछें खींची है उसको मिठाई दो, उसका जो फेवरेट मिठाई है उसको दे दो, है ना। बीरबल क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, दी ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब जो अपराधी है, शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट, उसका जो पसंदीदा मिष्ठान है, मिठाई है, उसको दे दो, स्वीट, है ना। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, फिर वहां पे जो लोग बैठे रहते हैं लोग कहते हैं बीरबल पागल हो गया है क्या, यहाँ पे महाराज की मूछें खींच ली गई और तुम कहते हो कि अपराधी को मिठाई दे दिया जाए। गिव स्वीट मीट फॉर ए ग्रेव ऑफेंस, इतनी गलत हरकत करने के लिए उसको मिठाई दिया जाए, एक तो महाराज की मूछें खींच ली गई और तुम कह रहे हो उसको मिठाई दो, ऐसा लोग कह रहे हैं वहां पे जो भी बैठे थे। दी कोर्टियर बिगिन टू से, मतलब जो कोर्टियर जो दरबार में बैठे थे वो ऐसा कहने लगे। बीरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद बीरबल थोड़ा सा मुस्कुराए और बताएं कि मिठाई क्यों देना चाहिए। यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्टैच, बीरबल कहते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि अकबर की मूछें खींच लिया जाए। बीरबल क्या कहते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि जो अकबर हैं उनकी मूछें खींच ले, है ना। मुस्टैच ओनली हिज ऑन ग्रैंडसन, तो मूछें खींचने वाला कौन था, जो अकबर थे, अकबर का जो पोता था वही था, छोटा बच्चा था। उसने क्या किया, सुबह सुबह जो अकबर थे उसको हाथ में लिए थे, छोटा बच्चे ने क्या किया था, अकबर की मूछें खींच लिया था। तो मूछें किसने खींची थी, ग्रैंडसन ने, जो अकबर का जो पोता था उन्होंने मूछें खींच लिया था, ठीक है। व्हेन अकबर हियर दिस, जब अकबर ने ये सुना, ही ब्रस्ट आउट ऑफ लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगे अकबर सुन के। बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन दी मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह वही हुआ था, सुबह सुबह जब अकबर उठे अपने उनका जो ग्रैंडसन था उसको हाथ में लेके खिला रहे थे, है ना। तो उस बच्चे ने क्या किया था, अकबर की मूछें खींच लिया। तो आके यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया, लेकिन वहां पे देखो बीरबल ने कितने होशियारी से, कितने इंटेलिजेंस से उसका आंसर दे दिया। तो बच्चों स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में आपको जो सेकंड स्टोरी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और अपने जो फ्रेंड है उनको भी शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।